बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है और हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन के तहत इनको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमने जो है 2 टाइप्स पढ़ी थी सॉल्व करने की, एक थी फैक्टराइजेशन और एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करेंगे क्वेश्चंस को हल, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ मैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें हमने 2 नंबर्स जो हैं वो हमने ढूंढने हैं। कैसे? ऐसे नंबर्स जिनकी 2 कंडीशंस होंगी। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर जब 1 की थी तो आपको मैंने डिटेल में समझाया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अगर हमारे पास स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास a की जगह पे यहाँ पे क्या होगा 1 और b की जगह पे यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, कुछ ना हो तो 1 होता है और ये नेगेटिव साइन भी साथ आएगा। और c की जगह पे हमारे पास क्या है -20। तो ये हमारे पास जी नंबर्स हैं। अब हमने किस तरह से करना था, सबसे पहले आपको बताया है कि इसको आपने c को और a को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जी ac फाइंड करते हैं। ac हमारे पास आया 1 मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू -20। उसके बाद आपने 2 नंबर्स ऐसे जो सिलेक्ट करने हैं, ढूंढने हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए और उनको हम ऐड अप करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -1। तो हम किस तरह से उनको ढूंढते हैं, इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन 20 की, विदाउट साइन फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 10 द 20, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। फिर हम इनकी कम्बिनेशंस बना के वो उस नंबर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं जी इसका कम्बिनेशन बनाया 4 और ये 5 4 द 20। ठीक है जी, साइन अब देख लेते हैं हम, और 5 में से 4 को माइनस कर दें तो 1 बचता है। ठीक है, विदाउट साइन आपने पहले बनाना। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों नंबर्स में से पहले देखना है कि हमारे पास इससे जो यहाँ पे -1 है, इससे दोनों छोटे हैं या दोनों बड़े हैं। अगर तो इससे नंबर से दोनों छोटे होते, ठीक है, नंबर्स ये वाले, फिर तो जो इसके साथ साइन था वही साइन इन दोनों के साथ आना था। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे माइनस जो है वो 6 होता और हमारे पास बनते 2 और 3, तो फिर इन दोनों के साथ हमने यही वाला साइन जो था वो पुट करना था। लेकिन जब हमारे पास इस नंबर से बड़े नंबर बने, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनमें से दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ यही वाला साइन आएगा माइनस का। तो लिहाजा 5 के साथ अब कौन सा साइन पुट करेंगे आप, माइनस का। और इन दोनों नंबर्स में से डिजिट्स जो हैं उनमें से जो छोटा नंबर है 4, इसके साथ क्या करेंगे, इसका उलट साइन पुट करेंगे। ठीक है, इसका जो है वो माइनस है इसके साथ, तो 4 के साथ आप क्या पुट करेंगे, प्लस। ठीक है जी, तो अब देखें -4 प्लस -5 प्लस 4 कितना बन जाएगा आपके पास, जस्ट 1 बन जाएगा। तो माइनस के 1, ठीक है, तो -5 प्लस 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बड़े डिजिट के साथ साइन होता है वो पुट करते हैं और बड़े में से छोटे को निकाल दें तो 1 बचा। तो इस तरह से हमारा ये एक कंडीशन कंप्लीट हो गई। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हम इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये -20 आने चाहिए। तो देखिए -5 4 द -20। तो फिर दोबारा हमने डिटेल में समझ लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे की तरफ। अब मैं ये सारा रेज कर रहा हूँ, जस्ट हमें क्या चाहिए, -5 और 4 चाहिए। ठीक है, तो आपने यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करना है। चूँकि हमारे पास इधर जगह कम है तो मैं ये अरेज करके डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जी अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, -5 और 4 बने थे तो लिहाजा इसको हमने लिख लिया x स्क्वायर -5x प्लस 4x। ठीक है, तो इनके साथ x पुट कर देना, जो भी यहाँ पे होगा वेरिएबल, तो इस तरह से राइट कर देना है। उसके बाद -20 इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आया तो क्या बचा, x -5, और इन दोनों में से जो है प्लस के 4 कॉमन आ रहे हैं तो x
5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 कॉमन, और ये x और ये प्लस 4, तो x प्लस 4 बच गया आपके पास। उसके बाद आपको पता है कि 2 नंबर्स या 2 ब्रैकेट्स का हमारे पास जो प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, तो क्या होता है उन दोनों में से या तो ये 0 होगी या फिर ये, आइदर दिस 0 और दिस 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस के 4। तो हमारा जो आंसर है उसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा जी, -4 और 5। तो ये जी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का। लें जी, अभी हम बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो अभी मैं एडिटिंग इसमें वीडियो में ज़रा नहीं कर रहा था, तो पंखा चलाया तो देखते हैं इसका शोर जो है वो कैसा आता है इस वीडियो में। तो अब जो है 3y² है हमारे पास, अब इसको हमने कर देना मल्टीप्लाई इस y को। तो देखते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई किया y को y से तो y², और y को 5 से किया तो 5y, और इधर हमारे पास है 3y²। तो अब हम क्या करेंगे, सब y's को जो हैं टर्म्स उनको इस तरफ ले आएंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये बन गया जी 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अब जी 3y² माइनस y², 3y² में से एक y² जो है वो चले गए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने, तो जस्ट हमारे पास 2y² रह गए प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से जो है y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बच गया जी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आइदर y0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जी देखें, आइदर और y इज इक्वल टू 0 और फिर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो y की वैल्यू 0 आ गई, मज़ीद इसे नहीं हल करेंगे। तो इधर क्या होगा जी, 2y इज इक्वल टू प्लस 5 वहाँ चला जाएगा, -5 बन जाएगा वहाँ जाके, और y इज इक्वल टू -5/2। तो इस तरह से जी ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जो इसका आंसर लिखेंगे आप सोल्यूशन सेट SS भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। तो वो क्या लिखेंगे जी, 0 -5/2 लिख दें या फिर 0 -5/2 ही लिख दें, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरह से जी ये बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे आपने जैसे सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेकर आए, इन्हें जो है वो इसको सॉल्व किया, यहाँ से y कॉमन लिया, y0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और जस्ट आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है। तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन की एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस की थी। तो अब जो है देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब चाहे तो आप इसको इधर उठा के ले जाएं या इसको यहाँ से उठा के इधर ले आएँ, ठीक है। और नेगेटिव हम कोशिश हमारी ये होती है कि जो x² के साथ नंबर हो, कोएफिशिएंट हो, उसका नेगेटिव ना आए उसके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारी चीज़ को उठा के भी यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर 17x² को इधर ले आएँ और बाद में नेगेटिव को कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल मैं इधर से इधर इसको चीज़ों को लेके जा रहा हूँ, सबको, सब टर्म्स को। 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरी को हम उल्टा भी सकते हैं, ये वाली चीज़ इधर और 0 को उधर लिख सकते हैं। इक्वेशन होती इस तरह से, उसको ऐसे बढ़ के ऐसे कर दें तो इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ, आप जो है ख़ुद इस तरह के स्टेप भी कर सकते हैं, चले बल्कि करवा ही देते हैं आपको। देखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a हमारे पास आ गया जी 17, b आ गया 32 और c आ गया -4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। 17 4 द 68 और वो भी प्लस माइनस के, ठीक है। ये प्लस का 17 और माइनस के 4 तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 68 बने, ठीक है। क्या से ac।
और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सर्च करना है, गूगल पे सर्च नहीं करना बल्कि हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और उसमें से ढूंढने हैं ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -68 आए और उनको हम ऐड करें तो कितना आंसर आना चाहिए जनाब 32। तो चलिए सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। 68 सबसे पहले 2 पे करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8 और 2 1 = 2, 2 7 = 14। लें जी, अब इससे आगे नहीं जा रहा क्योंकि 17 हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, विच हैज़ ओनली 2 डिवाइजर, जो अपने आप पे डिवाइड होता है और जस्ट 1 पे, ठीक है, 17 19 इस तरह से। तो अब देखते हैं जी इसका, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 को लग रखते हैं 2 to the 4, 4 और 17, 4 और 17 को ऐड करें आप तो आपके पास 21 बनते हैं। इधर हमें 32 चाहिए, इसका मतलब ऐसे हमारा कम्बिनेशन नहीं बनने वाला। तो हम क्या करते हैं, अब हमने 2 2 की बजाय एक 2 को अलग रखते हैं और 2 और 17 का कम्बिनेशन बनाते हैं। तो जनाब क्या बना, 2 एक अलग और 2 17 दा 34 और 2 बना। अब इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है कि 68 बनता है कि नहीं, 68 तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन ही को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में और कोई छोड़ भी नहीं रहे हम। तो बस आपने ऐड करके देखना है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो देखें 34 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा जी 32, ठीक है। तो हमारे पास 32 बन गया। अब बात आती है इनके साइंस की, अलामात क्या हों। तो आपको बच्चों बताया है मैंने कि यहाँ पे जो नंबर हो, अगर तो इस नंबर से छोटे बने हैं दोनों फैक्टर, जो आपने दोनों नंबर ढूंढने हैं वो छोटे हों, तो फिर आप क्या करते हैं, यही वाला साइन लगाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे नंबर ढूंढने आप जो एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो फिर आप क्या करते हैं, बड़े वाले के साथ यही वाला साइन लगाते हैं और उनमें से छोटा होता है उसके साथ डिफरेंट साइन लगाते हैं। तो लिहाजा क्या आ जाएगा इधर माइनस। तो अब जनाब आपकी जो है बोथ कंडीशंस दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। 34 और -2 को जब सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू जो बड़ा डिजिट है उसका साइन आएगा और बड़े में से छोटे को जब माइनस करेंगे तो 34 में से 2 गए तो 32, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि हमें यही चाहिए। तो चलिए जी, अब हमारा जो है ये वाला सर्चिंग वाला जो सेक्शन था वो एंड हुआ और अब हम बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो अभी मैं यहाँ से अरेज करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा जी। तो अभी हमने कौन कौन से नंबर ढूंढने थे जी, भूलना नहीं है, आपने मुझे बताना है। एक तो हमने ढूंढा है जी 17x² + 34x - 2x - 4 = 0। ये 2 नंबर जो हैं वो हमने ढूंढे, वो भी आपने लिखना है जो मैंने स्टेप अरेज कर दिए हैं। तो अब इनमें से जनाब x कॉमन आ रहा है और 17 भी कॉमन आ रहा है। तो लिहाजा अब क्या हुआ, यहाँ से एक x रह गया +2, ठीक है। इधर से ये x चला गया, इधर से x की पावर 2 थी, मीन्स 2x मल्टीप्लाई हो रहे थे इस तरह से। एक x बाहर चला गया और एक x यहाँ पे रह गया। और 34x में से जनाब जब 34 को डिवाइड किया 17 से तो 2 हमारे पास बचा। उसके बाद इन दोनों में से देखें हमने कि हमारी कोशिश होती है कि यही वाली जो हमारी ब्रैकेट है इधर भी बिल्कुल ऐसी ब्रैकेट ही बने, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर माइनस है तो हमें माइनस तो चाहिए नहीं है, 2 के साथ प्लस है तो इसका मतलब है हमें क्या लेना है, नेगेटिव को कॉमन लेना है। तो लिहाजा नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है। और क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 और 4 में से 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन किस तरह आता है, जब एक का दूसरे का मल्टीपल हो, ठीक है। तो लिहाजा 2 कॉमन आया और अंदर बच गया x, तो इस माइनस कॉमन लेने की वजह से ये नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 दा 4। तो देखिए जब हमारे इस तरह क्वेश्चन करते वक्त आपकी ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो इस मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो दुरुस्त सीमत में जा रहा है। अब x + 2 और x + 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा जी, x + 2 कॉमन आ गया, इधर से और इधर से कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास 17x और -2 ब्रैकेट के अंदर आ गए = 0। अब आइदर दिस 0 और दिस 0, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो 0 तभी आएगा जब उनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो लेट्स सी, तो फिर जनाब आइदर x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0। तो जी यहाँ से क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा है जी, ओ यहाँ से x2 आना था, ठीक है जी।
तो x की +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई, और इस तरफ से -2 इधर आके +2 बना, और 17 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो गए जी डिवाइड हो गए। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर्स। तो इसको अब हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। ठीक है जी, क्या बन जाएगा -2 और 2/17। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला लेक्चर नंबर 8 था कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।